चांडिल डैम के विस्थापित फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर राजभवन पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले बार जब आए थे तो राज्यपाल से उन्होंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं हुई। फिर अपनी मांगों को लेकर वो लोग फिर पैदल मार्च करते हुए आज गवर्नर हाउस पहुंचे और अपना प्रदर्शन किया। मौके पर इनके नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार हमारे साथ वार्ता ही नहीं कर रही है। सरकार तो छोड़िए, विभाग भी वार्ता नहीं कर रही है, क्योंकि जब हमसे वार्ता ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे पहल होगा। क्योंकि उन सारे लोगों को पता है हमारी मांगे जायज़ है। आज 40 साल हो गया हमारे जो विकास पुस्तिका दिया गया, विकास पुस्तिका में अच्छी तरह से पहला पेज के दूसरा साइड में अंकित है कि हम सारे लोगों को विस्थापन के बदले में क्या क्या दिया जाएगा, और आज 40 साल होने के बाद भी वो हमें दिया नहीं गया है। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम नहीं आए हैं, हमारी हक और अधिकार को लेकर जो वादा करके हमारे पूर्वजों से जमीन लिया गया है वही हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग कोई अलग से मांगे नहीं कर रहे। सरकार या विभाग का कहना है कि आप सारे लोगों को सारा चीज़ प्राप्त हो चुका है। हमारा कहना है ठीक है, 10 सूत्री मांगों में हमारी एक मांगे है कि आप रिसर्वे करा लो। अगर लगता है कि विस्थापितों को नहीं मिला है तो फिर हम नहीं लेंगे, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग ज़मीन भी छोड़ देंगे, अपना घर भी छोड़ देंगे, लेकिन आप रिसर्वे तो करो। क्योंकि आज 42 साल हो गया है, ये कोई छोटा मोटा साल नहीं होता है, 4 पीढ़ी का बात है। आज हम कई सारे विस्थापित ना किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से दिया जाता है ये भवन क्या, लेकिन आज हम सारे लोगों का अपना खुद का खतियान पानी में डूबने के कारण से हम लोग सरकारी का भी फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हमारे जितने भी विस्थापित गांव हैं, विस्थापित गांवों में सरकारी कोई भी योजना लागू नहीं होता है। आज हम लोग परेशान हैं, हमारे अस्तित्व मिटने वाली है, हमारी पहचान खत्म होने वाली है। हमारा आय जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। हमारा आय जाति प्रमाण पत्र इसलिए नहीं बनता है कि हमें जहाँ पर कुछ लोगों को पुनर्वास किया गया है वहाँ पर अभी तक 42 साल में पट्टा नहीं मिला है ज़मीन का, जिस वजह से हम सारे लोग अगर झारखंड से ही ना, झारखंडी का पहचान भी हम लोग खोने वाले हैं। इस वजह से ये हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम लड़ाई है। हम लोग अपना हक अधिकार इस पर लेके ही रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि जंगल जमीन की बात करेंगे, जो विस्थापन आयोग का जो मांग है वो नहीं पूरा हो रहा है, तो इसको लेके कैसे देखते हैं आप लोग? बड़ी दुख लगता है, क्योंकि पिछले चुनाव जब हुआ था, हमारे चांडिल इंचागढ़ विधानसभा पड़ता है जो कि 50 नंबर पे है। हमारी इंचागढ़ विधानसभा में हर साल, ये ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसाइडर है। हम जो 84 मौजा 116 गांव के जो वोटर है, डिसाइडर है, हर बार लॉलीपॉप फेंका जाता है। पिछले बार भी जब हेमंत सोरेन जी हमारे वहाँ पर आए थे, हमारे वहाँ के विधायक का जब नामकरण के समय जब आए थे, तो उस समय उन्होंने वादा किए थे अगर हमारी सरकार बनते तो सबसे पहला काम हम करेंगे विस्थापित आयोग का गठन करेंगे। हमारे जो विधायक थे, विधायक ने कहे थे कि अगर हम विधायक बनते तो सबसे पहले चांडिल डैम मुद्दों पर ही काम करेंगे, लेकिन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बहुत उम्मीद के साथ हम सारे लोग वोट किए थे, बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि हमारी जो विधायक है वो ऐसे वैसे घराने से नहीं है। वो हमारे वीर शहीद जो झारखंड आंदोलनकारी निर्मल दा के परिवार से, आंदोलनकारी परिवार से, हम लोगों ने सोचे कि आंदोलनकारी परिवार से हैं तो वे हमारे दुख दर्द को समझेंगे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बार भी हम सारे लोगों को निराशा ही हाथ मिला। तो हमें नहीं लगता है कोई राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दा को ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि ये मुद्दा अगर ख़त्म हो गया तो विकास की मुद्दा पे काम करना पड़ेगा। ये मुद्दा अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ के शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। ये मुद्दा अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ पे राशन पे, वहाँ पे चिकित्सा पे, वहाँ पे स्कूल पे काम करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी राजनीतिक पार्टी, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हमारे मुद्दों पे काम करना नहीं चाहते। इस मुद्दे को बनाए के रखना चाहते हैं ताकि हर 5 साल में हम सारे लोगों को झूठा दिलासा दे, झूठा वादा करें और हम सारे लोगों को एक वोट बैंक बना कर रखें। इतने लोगों के साथ अब पैदल मार्च करते हुए आए हैं, पिछले बार भी आए थे, धरना प्रदर्शन भी दिए, तो सरकार जब वार्ता नहीं कर रही तो कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, उम्मीद की किरण तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों ने जो ज़मीन दिए हैं वो विकास के नाम पर दिए हैं। हम लोग देश के विकास विरोधी नहीं हैं। आज भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग विकास के विरोध हैं। हम सारे लोग देश की उन्नति के लिए ज़मीनें दिए हैं। लेकिन क्या ये सरकार पे भी डिपेंड नहीं करता? क्या उनका भी तर्क ये सुनना नहीं चाहिए कि जब इन लोगों को ज़मीन दिए हैं, और ज़मीन ऐसे नहीं, हमारे घर भी गए, हमारे खलिहान भी गए, हमारी खेत भी गए हैं, हमारे पूरे ज़मीन जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो कृषि का काम करते थे, हमारे तालाब, हमारे सब कुछ गए। तो क्या सरकार का भी ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इन विस्थापितों से अगर 40 साल पूर्व ज़मीन लिया गया है तो उस ज़मीन के बदले में क्या हम सारे लोगों का अपना हक अधिकार के क्या हम लोग लायक नहीं हैं? ज़रूर हैं, लेकिन ये बातें कब तक नहीं सुनेंगे, क्योंकि हर वादा जो ये लोग तोड़ के आ रहे हैं, इस बार हम सारे लोग जागे हैं और ये लड़ाई चलते ही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारी अंतिम लड़ाई है। हम लोग इस बार की लड़ाई अपना अधिकार लेके ही रहेंगे।
2024 में चुनाव होना है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि आप लोग की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो? हमारे साथ अगर वार्ता नहीं होती, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो 84 मौजा 116 गांव के जो लोग हैं, हम सारे लोग पूर्व सहमति के साथ आगे हम लोग घोषणा करने वाले हैं। अभी हम लोग आपस में मीटिंग करके सारा चीज़ निर्णय करके बैठे हुए हैं। जब सरकार ही नहीं तो वोट क्यों? इस बार हम लोग 84 मौजा 116 गांव के लोग अगर हमारे साथ वार्ता नहीं होते, हमारा हक अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इस बार हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे, पूरा वोट का पूरा बहिष्कार करेंगे हम सारे लोग। क्योंकि वोट ही नहीं, सरकार ही नहीं, हमारे लिए नीति ही नहीं, तो हम लोग वोट क्यों दें? अगला हमारा कदम है, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम है राकेश रंजन महतो। जोहार भैया, आपके सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को जोहार। और हम रूपा महतो हैं, कर्मा विलेज है मेरा, रामगढ़ जिला से हम चल के आए हैं। और जो चांडिल के दीदी दादा लोग हैं, जो इन लोग का दर्द है, पीड़ा है, हम भी आए हैं रामगढ़ से इन लोग को समर्थन देने के लिए। और हम पिछले बार भी आए थे समर्थन देने के लिए, क्योंकि वहाँ के 116 गांव है, 84 मौजा है। तो यहाँ पे सभी दीदी दादा लोग का मतलब मांग है और उम्मीद भी है, आशा विश्वास भी है कि राज्य के महामहिम हमारे राज्यपाल है। और लगभग हम लोग का हर जगह से घूस जाता है, चंदा जाता है, लेकिन हमारे महामहिम के पास में कहीं से चंदा नहीं आता है। और हम लोग को विश्वास है कि हमारे चांडिल के दीदी दादा लोग को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चांडिल डैम है, जब वहाँ का निर्माण होने का था तो सभी विस्थापन से यही कहा गया था कि जब चांडिल का डैम जब विस्थापन होगा तो सभी ग्रामीण को वहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा, या फिर जितने भी लोग को जिस एक्वायर से ज़मीन है उसके हिसाब से ज़मीन का बदले में ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन तो वहाँ तो आश्वासन दिया गया, लेकिन धरातल में कुछ काम नहीं हुआ। कितने भी नेता मंत्री लोग आए, सिर्फ बोले 23 साल के दरमियान में, लेकिन ये आंदोलन आज से नहीं है दादा। लगभग 50 साल से हमारे दीदी दादा लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। इन लोगों को सर में बाल भी पक गया है, एक पीढ़ी समझिए खत्म हो गया है। तो क्या इसी तरह हम लोग गरीबों को पैरों तले कुचला जाएगा? हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार। प्रदर्शन तो पिछले बार भी हुई थी, उस समय राज्यपाल महोदय से मिलने का हम लोग को समय नहीं दिया गया। वार्ता के लिए 5 दिन बाद समय मांगा गया था, लेकिन फिर भी समय नहीं मिला। तो हम लोग फिर से इस आंदोलन को आगे उग्र रूप देने के लिए हम लोग फिर से आए हुए हैं। और इनकी मांगे जो है करीब 40 सालों से लगातार चली आ रही है। 116 गांव के विस्थापित लोग हैं, और जिस कारण उनको जो ज़मीनें उनकी गई है डैम में, पानी में डूब गया है। कुछ आंशिक विस्थापित हैं, कोई पूर्ण रूप से विस्थापित हैं, लेकिन उनको आज तक मुआवजा भी नहीं मिला है, और ना ही उनका पट्टा बना है, ना ही उनको नौकरी दी गई। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास आए हैं। बाकी मंत्रियों से, सरकार से और विधायक सांसदों से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण हम लोग अब अंतिम रूप से राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं होगी तो हम कानूनी रूप से वो अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। विस्थापन आयोग के गठन की बात की जाती है, लंबे समय से ये मांग हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते हैं, क्या लगता है मिलेगा? एक्चुअल में विस्थापन नीति होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को बेघर कर दीजिएगा, उसके बाद आप उसका सारा सुख सुविधा आपने ले लीजिएगा, तो वो कहाँ जाएंगे? उसी तरह से आज डैम में जो ज़मीनें चली गई है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास पट्टा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, तो ये जाएंगे कहाँ? तो हम उसको जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी संभव होगा उसका प्रयास करेंगे, चाहे कानूनी तौर पर हो, चाहे आंदोलन करके हो, चाहे जो भी करके हो, और हम लोग करेंगे और अपने हक और अधिकार को लेकर के रहेंगे। हमारा संगठन भी इनके साथ है, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी भी, नवोदय संगठन भी, और हम लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इनके साथ हैं। इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, आप इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें, वरना अभी 2024 आने वाला है, ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। फिर आने वाले दिन में सरकार को भी परेशानी होगी, और जो भी प्रशासनिक तंत्र से लेकर विधायक मंत्री हैं सबको परेशानी होगी। मेरा नाम मदन महतो हुआ, मैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे ये जो निकम्मी सरकार है जो फिलहाल अभी चल रही है, ये निकम्मी सरकार कभी भी विस्थापन नीति नहीं लाएगी। इनका मुद्दा था सबसे पहले, जब वोट के टाइम यही बोल के वोट लिया कि हम लोग विस्थापन, हमारी अगर सरकार बनेगी, जेएमएम की अगर सरकार बनेगी तो हम लोग विस्थापन नीति बनाएंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि अभी लगभग 4 साल पूर्ण होने वाली है, लेकिन अभी तक विस्थापितों के लिए ये सरकार अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या लगता है इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार सुनेगी? क्योंकि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का प्रदर्शन देखिए, जब किसी को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो
एक मुखिया होता है, राज्य का जो मुखिया है हमारे राज्यपाल महोदय, हम लोग मुखिया से हम लोग को आशा है कि हम लोग का मुखिया से हम लोग को मतलब जो भी हमारी मांगे हैं उसके ऊपर विचार करके हम लोग का मांग को सुनेंगे और सरकार को उसके खिलाफ मतलब उसके ये में दरमियान दिशा निर्देश देंगे कि उनका मांग सुना जाए। समीर महतो। फिर एक बार आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, जी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार आप लोगों की बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी? सबसे पहले यहाँ पास आए हुए 116 गांव की दीदियों एवं भाई, दादा, काका, मौसा या मीडिया वाले को सभी को हमारा झारखंडी जोहार। मेरा नाम मंजू गोराई, मैं कल्याणपुर गांव से हूँ। आज हमारा 116 गांव की 84 मौजा 116 गांव की जो दीदी भाई काका आए हुए हैं हमारा हक और अधिकार के। पिछला 1 अक्टूबर से हम लोग जब चांडिल से पग यात्रा पर आए हुए थे तो महामहिम से हमारा वार्ता के लिए 4 दिन वार्ता के लिए बात हुई थी, लेकिन वो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके अवज पर आज हम लोग आए हुए हैं। हमारी जो अधिकार है वो अधिकार के लिए आश्वासन बैठक पर स्मारण आश्वासन पर बैठेंगे। हमारी 10 सूत्रों की मांग के लिए हम लोग सब आए 116 गांव 84 मौजा गांव के लोग। तो क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी? बच्चों का भविष्य मानना होगा। हमारा जो जमीन दिया हुआ, हमारा डैम बना हुआ, हमारा जमीन लेके इतने सारे लोग का जो जमीन है वो अगर नहीं मानती तो हमारा आपके माध्यम से हम हमारे जो सड़क से लेकर सदन तक हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे मांग को नहीं पूरा कर, हमारा हक और हमारा अधिकार को अगर नहीं मांग को पूरा करे तो अपना डैम खाली करे, जब में पानी खाली करे। हम लोग का जो जमीन है हम लोग वो चाष करके या हम लोग किसानी करके खाएंगे।